प्यारे दोस्तों, स्वामी नीरव के बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित और इसके खूब वीडियोस यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप सोचोगे कि भाई इतने वीडियो तो आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो मुझे क्या ज़रूरत है इसको वीडियो बनाने की, इसको डिस्कस करने की। तो दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क करता है क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है क्या। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो काम नहीं करती है। ऐसी कोई सोच नहीं है जो काम नहीं करती है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को अगर हम हिंदी में बोले तो वो है धारणा की शक्ति। कि भाई धारणा, मैनिफेस्टेशन यानी क्या? धारणा। कि मैंने ये धारणा कर दिया कि ये मुझे मिल रहा है, तो निश्चित ये काम करती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात समझने जैसी है कि आप जो धारणा कर रहे हो, आप जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज, क्या वो चीज अभाव से आ रही है? इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में कुछ चीजों की बहुत कमी है। जैसे पैसों की कमी है ना। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक दिन मैं बहुत रईस बन जाऊंगा, एक दिन मैं ऐसा हो जाऊंगा, एक दिन मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। रईसी, आजकल ये भी ट्रेंड चला है कि आई अट्रैक्ट रिचनेस, आई डोंट चेज रिचनेस, रिचनेस अट्रैक्ट्स मी। ऐसी जो बातें हैं, तो क्या ये मैनिफेस्टेशन अभाव से आ रहा है कि आपके जीवन में ये नहीं है और आप मांग रहे हो या उसकी धारणा कर रहे हो, या ये प्रभाव से आ रहा है ना? कि आम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के कोई रईस आदमी का आपने ये देख लिया कि भाई ओहो, उसके पास इतना पैसा है और वो आप ही के प्रोफेशन में है एंड ही इज अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी। तो आपने उसको देखकर आप प्रभावित हो गए कि अरे वाह, मैं भी तो सेम प्रोफेशन में हूं, मैं क्यों नहीं इतना कमा रहा हूं, तो मैं भी इतना एक दिन कमाऊंगा, इससे भी ज्यादा कमाऊंगा। तो ये हो गया प्रभाव, है ना। कि मेरे पड़ोसी ने अगर मर्सिडीज बेंज ले ली है या मेरे किसी मित्र के पास चार्टर प्लेन है, तो मैं भी एक दिन ले लूंगा। ये हो गया प्रभाव में आके मैनिफेस्ट करना। तो दोस्तों, जिस दिन ये मैनिफेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि धारणा में शक्ति होती है, आपके संकल्प शक्ति पर डिपेंड करता है कि ये चीज आपके लिए सच होगी या नहीं। आपका संकल्प पे डिपेंड करता है। तो जिस दिन ये मैनिफेस्ट हो भी गई दोस्तों, सपोज आपके पास मर्सिडीज बेंज आ भी गई, तो क्या आपकी वो मानसिकता है उसे मेंटेन करने की? आ गई, क्या करोगे? आके लाके क्या करोगे? चार्टर प्लेन ले लिया आपने, कहाँ उड़ाओगे उसको, है ना। उसके पास पर्याप्त आपके लिए वो लैंडिंग की स्पेस है, उसको रखने की स्पेस है, उसके मेंटेनेंस के लिए कोई लोग है। आप बोलोगे कि भाई जब इतना सब कुछ हो जाएगा, अगर मेरी चार्टर प्लेन लेने की अगर क्षमता हो गई, ये सब भी आ जाएगा। निश्चित आ जाएगा दोस्तों, लेकिन क्या आप खुश रहोगे? क्योंकि वो चीज प्रभाव से आई है, स्वभाव से नहीं आई है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन परफेक्टली जब काम करता है दोस्तों, तब वो चीजें आपके स्वभाव से आती हैं। और जब चीजें स्वभाव में आती है ना, वो सहज आती है, उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ता। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन खुद आपके लिए काम करता है। एक तो लाइफ होती है दोस्तों कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। और एक लाइफ होती है इट इज बीइंग मैनिफेस्टेड फॉर यू, नॉट बाय यू। तो थोड़ा सा सोच के देखना मेरी बात पे कि आप जो भी मांग रहे हो, अगर वो अभाव से आ रहा है तो वो कभी तुम्हें खुश नहीं करेगी। आप कितने भी रिच बन जाओ, कितने भी रईस बन जाओ,
कितना भी ज़्यादा पैसा हो जाए आपके पास, आप बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे, आपकी सेहत गिर जाएगी, उसका उपभोग नहीं ले पाओगे आप, अगर वो अभाव से आ रही है। और अगर वो प्रभाव से आ रही है तो वो चीज जितनी आपको मिलेगी उतना ही काउंटर में आपका नुकसान भी होगा, है ना। वो चीज अकेली नहीं आएगी, वो अपने नुकसान को साथ में लेके आएगी। तो वॉच वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टेशन, इज इट कमिंग फ्रॉम एक एम्प्टीनेस से आ रहा है, अभाव से आ रहा है, या वो प्रभाव से आ रहा है। और जब आप स्वभाव में होते हो दोस्तों, तो आप देखोगे कि आपके जीवन के लिए जो जरूरी है वो बिन मांगे आपके पास में आ जाएगा, वेदर इट्स अ मनी और कार और एनीथिंग। तो गुण मंत्र यही है दोस्तों कि अपने स्वभाव में रहो। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन विल वर्क फॉर यू, यू विल नॉट मैनिफेस्ट, इट विल बी मैनिफेस्टेड फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।